अहमदाबाद विमान हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन क्रैश के बारे में ली विस्तृत जानकारी। हॉस्टल भवन का जायजा लेने के बाद जीवित बचने वाले एकमात्र घायल यात्री से भी की बात। हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने वितरित की रजिस्ट्रियां। बोले, ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं, उनके सपनों का भंडार है। और स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने चंडीगढ़ से पंजाब की स्थानीय निकायों के लिए 512 मशीनें की वितरित। बोले, इन आधुनिक मशीनों से शहरी सफाई व्यवस्था में होगा सुधार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में कल हुए भीषण विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां पर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद के हालात की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम ने घटनास्थल को देखा और हादसे से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी हासिल की है। पीएम ने उस हॉस्टल भवन को भी देखा है जो कि विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने एक्स पर जानकारी दी और लिखा है कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। अहमदाबाद में कल हुए एक भीषण विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री व चंडीगढ़ के प्रभारी रहे विजय रूपाणी सहित 241 लोगों की मौत हो गई। एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार विमान में 12 क्रू सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटेन के नागरिक, 1 कनाडा का नागरिक और 7 यात्री पुर्तगाल के बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद उस इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य जारी हैं। एनडीआरएफ, सेना और फायर ब्रिगेड की कई टीमें व स्थानीय पुलिस प्रशासन बचाव और राहत कार्यों में लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व भर के नेताओं, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य ने इस हवाई हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और प्रभावी राहत प्रयासों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर के गुजसैल के पास इस हादसे से संबंधित जानकारी के लिए एयर इंडिया की ओर से हॉटलाइन नंबर 1800-569-144 जारी किया गया है। एयर इंडिया कस्टमर केयर ने भी नंबर जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परिचालन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इस हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की खबर को दुखद और पीड़ादायक बताया है। वहीं इस हादसे पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। आई एम श्योर कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो सारा कर रही होंगी। ट्रैवल के एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बहुत फैटल होते हैं। सो हाँ, बहुत चिंता वाली बात है, बहुत दुखदाई खबर है और मेरी सिंपैथीज उन फैमिलीज़ के साथ है जिनके परिवारक मेंबर उसमें थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के प्रदेश भर के 250 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानों की ये रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके सपनों का भंडार है। इन रजिस्ट्रियों के रूप में आज जो सूर्य उदय हुआ है उसकी रोशनी हरियाणा के हर घर आंगन तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ आपके सपनों को पंख देने के लिए
आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने और आपको आपकी अपनी जमीन का, अपनी दुकान का कानूनी रूप से मालिक बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। शहरों में कई ऐसी बस्तियां और कॉलोनियां थी जहां सालों से बसे परिवारों के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। शहरों में भी हमारे भाई बहन इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही दी जाएंगी। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हमने विधानसभा में बिल लेकर के आए, कैबिनेट के अंदर पास किया और पास करके निर्णय किया कि अगर कोई व्यक्ति 20 वर्षों से पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना करके बैठा है तो उसको भी उसका मालिकाना हक दे दिया जाए ताकि लिटिगेशन ही समाप्त हो जाए। एक योजना, स्वामित्व योजना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना करके आज देश के अंदर उस लाल डोरा जमीन को लोगों को जो वहां बैठे थे उनको मालिकाना हक देने का काम, स्वामित्व कार्ड दे करके बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना आज लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हर पात्र लाभार्थी को उसका हक मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अनेक कानूनी विवादों का समाधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का कार्य किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश में ड्रोन तकनीक के विविध उपयोगों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन का उपयोग किया जाए। इससे किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर फसल हानि को रोकने में सहायता मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि पायलट चरण में आलू, चना, कपास, धान और सब्जियों जैसी फसलों को शामिल किया जाए जिनमें सामान्यतः बीमारियों की संभावना अधिक होती है। इससे फसलों की पैदावार में सुधार होगा और नुकसान में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रदेश में 5000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अगली 1 तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। दृश्या के सीईओ फूल कुमार ने बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि दृश्या द्वारा एचटी पावर लाइन निरीक्षण, लार्ज स्केल मैपिंग, आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन निगरानी, अवैध खनन निगरानी और फसल स्वास्थ्य निगरानी आदि जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। किसानों के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 135 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यूएवी उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए करनाल में रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन में लगभग 243 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने आज चंडीगढ़ में नगर निगम कार्यालय से नई सीवरेज सफाई मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 730 मशीनें खरीदने पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्नत मशीनरी के आने से सफाई कर्मचारियों को सेवर की सफाई के लिए मेन होल में उतरने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की इस मुहिम के तहत आज कई नगर परिषद, नगर पंचायतों और निगमों के लिए 512 मशीनें वितरित कर रहे हैं जिन पर करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निरंतर बढ़ रही आबादी को देखते हुए सीवरेज की समस्या बढ़ी है, जिससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने स्थानीय निकायों को ये सौगात दी है। इससे शहरी सफाई व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, साथ ही सफाई में लगने वाला समय भी घटेगा। टोटल ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 730 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਜੈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਮਾਊਸ ਸੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਬ ਬਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 512 ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 23 ਕਰੋੜਸ। मैन होल चो उतर के साफ सफाई करनी पैंदी सी, बड़ा वो रिस्की काम हुंदा सी, बड़ा लाइफ थ्रैटनिंग हुंदा सी ते कई जाना भी साडे वो सफाई से गवा चुके ने ते वो जिहड़ी हैगी आ ओहदी हुण लोड़ नहीं पेगी, हुण मशीन खुद आप सफाई करेगी। नाल असीं कैमरास भी आपां
ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की क्षमता निखारने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पूर्ण पहुंच अपनाते हुए पंजाब सरकार ने युवाओं को जेईई और नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए मोहाली में रेजिडेंशियल समर कोचिंग कैंप 2025 शुरू किया है। इस मौके पर बैंस ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम के तहत रेजिडेंशियल समर कोचिंग कैंप 2025 लगाया जा रहा है ताकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा संबंधी कोचिंग प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि सख्त प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए 12वीं कक्षा के 600 विद्यार्थी रेजिडेंशियल समर कोचिंग कैंप के 7वें एडिशन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये कैंप सिर्फ अकादमिक शिक्षा के बारे में नहीं बल्कि विद्यार्थियों की क्षमता को निखारने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने और इन युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बारे में है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के लिए चल रहे 10 दिवसीय सैन्य और नौसेना प्रशिक्षण शिविर में कल ब्रिगेडियर वीएस चौहान ने इस संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। कैंप कमांडेंट कैप्टन तेजिंदर सिंह के नेतृत्व में 6 जून से आयोजित इस शिविर में कैडेट्स को विभिन्न सैन्य विषय सिखाए जा रहे हैं। इनमें ड्रिल, हथियार और नौसेना प्रशिक्षण शामिल है। इस मौके पर ब्रिगेडियर चौहान ने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया और कैडेटों में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा सृजन में एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों की भूमिका पर जोर डाला। उन्होंने कैडेट्स से बातचीत करते हुए उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित रहने और परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सोशल मीडिया और स्मार्टफोन पर अपना समय बर्बाद किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिगेडियर चौहान ने कैडेटों को समग्र कल्याण सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से कैडेटों को दी जाने वाली सुविधाओं, प्रशिक्षण क्षेत्र और मेस का भी निरीक्षण किया। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों की पात्रता के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की आवेदन तिथि को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित थी, लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब इसे 14 जून रात 11:59 तक बढ़ाया गया है। साथ ही आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी अब 16 जून शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। चौहान ने स्पष्ट किया कि ये तिथि वृद्धि अंतिम है और इसके बाद कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण एवं शुल्क भुगतान अवश्य सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि अभ्यर्थी केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी भी अफवाह तथा भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। आईटीबीपी भानु में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम रोजाना योग का अभ्यास करते हैं तो ये हमें बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि योग न केवल हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है बल्कि अनुशासन भी सिखाता है। मुझे विश्वास है कि ये योग कार्यक्रम हमारे सैनिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य के 22 जिलों में 11 लाख से अधिक लोग योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में बाबा रामदेव के नेतृत्व में लगभग 1 लाख लोगों की भागीदारी वाला योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी भानु के परिसर में पौधारोपण भी किया। व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहे, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे, हम हर रोज योग करें तो बीमारियां भी नजदीक नहीं आती। हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में और 121 हमारे खंड हैं, उन खंडों में लगभग ये 11वां ये योग दिवस है और 11 लाख से ज्यादा हमारे लोग उस दिन हरियाणा में हिस्सा लेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।